हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 9th और 10th क्लास के प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे। प्रोग्रेशन को हम लोग श्रेणी बोलते हैं, जो 9th क्लास 10th क्लास 11 12 का एक बेसिक क्लास है जो सारे क्लास में यूज होगा। यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी है उसमें भी हम लोग प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज कुछ खास प्रोग्रेशन के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे श्रेणी, प्रोग्रेशन को हिंदी में हम लोग श्रेणी बोलते हैं। प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी। तो इस श्रेणी क्या है? तो लिखाएगा वैसा अनुक्रम, वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित पैटर्न को फ्लो करे। पैटर्न को हिंदी में हम लोग प्रतिरूप बोलते हैं। निश्चित प्रतिरूप, यानी कि निश्चित प्रतिरूप को इंग्लिश में निश्चित को बोलते हैं डिफिनिट पैटर्न। डिफिनिट पैटर्न का अनुपालन करे, डिफिनिट पैटर्न का अनुपालन करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन या सीरीज भी बोलते हैं, सीरीज कहते हैं। तो हमने क्या बताया? वैसा अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करे, उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। निश्चित नियम कैसे क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग दें तो 1 2 3 4 5 6, यह एक नियम का पालन कर रहा है। कैसे नियम का पालन कर रहा है कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आया, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आया। यह क्या पालन कर रहा है? एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर, उसी को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। चाहे कुछ इस तरीक़ा से, दूसरा एग्जाम्पल 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, दैट सो ऑन। यह भी एक निश्चित नियम को पालन करता है। कौन नियम को? जैसे 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गया, फिर 3 में 1 जोड़े तो 4 हो गया, 4 में 1 जोड़े तो 5 हो गया। इस तरीक़ा से कुछ घटते क्रम में भी अगर हम लोग लिखें, जैसे 8 6 4 2 etc, इसमें क्या है? घट रहा है। 8 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 6 हो गया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स हम कहेंगे etc जो एक निश्चित नियम को पालन करे, उसी को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें अराइज हो रहा है कि व्हाट इज़ प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के बारे में बताएं जो डिफिनिट पैटर्न को फ्लो करे। लेकिन अब पूछा जाए काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन, काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन, काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन, यानी कि श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन को हम लोग लिखेंगे श्रेणी के प्रकार। श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन। चलो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं ये प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, माने समांतर श्रेणी, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्थमेटिक। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। वैसे ही दूसरा क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं हरात्मक। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। तो हमने क्या बताया फ्रेंड्स कि प्रोग्रेशन पहले क्या है?
उसके बताया काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोग्रेशन, 1 काइंड्स आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अदर काइंड्स आर ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हरात्मक श्रेणी बोलते हैं। अब रह गई बात कि इस तीनों श्रेणी को क्या 9th 10th में तीनों को पढ़ना है, नहीं, केवल 9th और 10th में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही पढ़ना है। इसके अलावा जो यह ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इसको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में तो हम लोग हेडिंग कर देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोले थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है, ऐसे कहा जाए कि वैसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर, जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर सेम होगा, लगातार 2 पदों का अंतर सेम होगा। सेम मतलब बराबर, बराबर होगा, अर्थात कांस्टेंट होगा, अर्थात क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वैसा श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या हमने बताया, ध्यान देने योग्य बात है कि वैसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। लगातार 2 पदों, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दोज प्रोग्रेशन आर कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोज प्रोग्रेशन आर कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Those progression are called arithmetic progression, which difference between two term, are constant, अर्थात 2 टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वह कांस्टेंट होना चाहिए। एंड दैट कांस्टेंट आर कॉल्ड, जो ये कांस्टेंट होगा, एंड दैट कांस्टेंट आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये जो कांस्टेंट होगा उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं। हिंदी में इस कॉमन डिफरेंस को क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। इस कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। इस सार्व अंतर का मतलब होता है समान अंतर, समान अंतर। लिखे भी हैं कि वैसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। हिंदी वाले छात्र केवल हिंदी को ही कंसेप्ट में रखेंगे, इंग्लिश वाले को उतना ध्यान नहीं देंगे। तो हमको केवल समझना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस प्रोग्रेशन को बोलते हैं जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लिखा 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश। अब कोई कहेगा क्या यह एपी में है, इसमें देखना है क्या दिया गया श्रेणी एपी में है। एपी क्या होता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलेंगे। ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। क्या दिया गया श्रेणी एपी में है, तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 1 3 5 7 9 डैश डैश, तीसरा क्वेश्चन 1 400 300 200 15 -4 etc। फिर 1/2 1/6 1/4 400, इस तरह हमने क्वेश्चन दे दिया।
क्या यह दिया गया जो प्रोग्रेशन है वो एपी में है? तो एपी में देखने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है कि लगातार 2 टर्म का अंतर निकालेंगे। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। लगातार 2 टर्म का अंतर निकालिए, 2 पदों का अंतर। जो अंतर निकालिएगा उसी को कॉमन डिफरेंस अर्थात डी लिखा जाता है। तो अंतर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं, 4 में से 2 गया तो कितना हो गया? 2। फिर इस लगातार 2 पदों का अंतर हम निकाल रहे हैं, 8 में से 6 गया, इसका भी कितना आया? 2। इसमें से फिर निकालेंगे, 12 में से 10 गया, इसका भी 2। क्या देख रहे हैं? जो ये 2 आ रहा है ये सेम आ रहा है। जब सार्व अंतर सेम आ जाए, यानी कि सार्व अंतर जब सेम आए तो दिया गया श्रेणी एपी में है। यही ट्रिक्स है इसका भी सार्व अंतर थोड़ा एक बार देख लिया जाए। तो सार्व अंतर यानी कि कभी भी अंतर लोग घटाएंगे तो ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। तो यहाँ 1 और 3 यानी कि बढ़ते क्रम में, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पर भी इसका अंतर कितना आया? 2। 3 में से 5 में से 3 गया, यहाँ भी 2 आया, ये भी बराबर हुआ। फिर 7 में से 5 गया, यहाँ भी 2 आया। तो हम क्या देख रहे हैं? यह भी सेम आ रहा है। जब अंतर सेम आए, समान अंतर आए, क्या आए? समान अंतर, तो यह श्रेणी एपी में है। चलिए, एपी अब समझ में आ गया। लगातार 2 पदों का अंतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एग्जाम में देता है, 10th और 9th के एग्जाम में आपको देता है, कहेगा क्या 4 गो ऑप्शन रहेगा, क्या दिया गया श्रेणी एपी में है? तो हम लोग चेक कर लेंगे कौन एपी में। चलिए इसको चेक करते हैं। 1 का 400, हमने क्या बताया? लगातार 2 पदों का अंतर सेम होना चाहिए। 400 में से 1 घटाएं तो आ गया आपको 399। फिर 300 में से 400 घटाएंगे तो ये सेम नहीं आ रहा है। 300 में 400 घटाइएगा तो -100 आएगा। क्या आया? बराबर आया? तो बराबर नहीं आया। देखिए यहाँ पर काट दिया है। जब बराबर नहीं आया तो इसको हम लिख देंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। फिर इसका देखिए, 1/6 में से 1/2 घटाइएगा। ऐसे ही देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 400 हो गया। ये भी कितना हूँ घटाएंगे तो एपी में नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हुआ, इसको भी लिख देंगे कि एपी में नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज हमने इस क्लास में केवल यही बताया, एक क्वेश्चन को क्लियर किया। इंट्रोडक्शन क्लास है एपी का, कि कोई श्रेणी एपी में है कि नहीं। दूसरा चीज़ हमने क्या बताया? सबसे पहले एक और चीज़ हमने बताया कि श्रेणी है क्या, श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा किसको आता है। तो सबसे पहले हम लोग बताएं कि श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की ही चर्चा क्यों हुई? क्योंकि जब आप लोग 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग केवल अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी रखिए। और 11th 12th के छात्र, हम 11th का क्लास भी लेते हैं और 12th का अपना यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखिएगा, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास करके। तो उसमें ISC का भी गणित वगैरह की पढ़ाई हुई है, जिसमें हम लोग इंटर लेवल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद वाला सेक्शन को जिक्र किया जाएगा। तो अभी हम लोग 10th 9th में अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो समांतर श्रेणी के बारे में बताया कि वैसा श्रेणी जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर सेम होना चाहिए, यानी कि जो पद सेम होते हैं उसको सार्व अंतर बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। और हमने यह भी बताया, जैसे कोई श्रेणी एपी में कैसे है, तो आप ज़रूर दूसरा पद में से पहला पद घटा के देखिएगा, तो आपको यह पता हो जाएगा कि लगातार 2 पदों का अंतर अगर 2 टर्म से निकालने पर सेम आए तो उसको हम लोग बेझिझक बोलेंगे कि वह समांतर श्रेणी में है। तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, फिर एनवा पद क्या होता है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।